चारों नवरात्र को उठाकर देख लीजिए। शुरू में जो आया वो पितृपक्ष आया, उसके बाद में योगनियां देवियों का क्रम आया। चैत्र के महीने में भी आप उठाकर देखेंगे तो पहले पितृपक्ष आ जाता है, फिर चैत्र की देवी आ जाती है। अश्विन का देख ले, आषाढ़ का देख ले। चार नवरात्र उठाकर देखेंगे तो पहले हमारे पितरों का ही क्रम चालू होता है, उसके बाद ही हमारे यहाँ देवी का क्रम प्रारंभ होता है। क्योंकि पितरों के रहने पर अर्थात पितृलोक में पितरों के पास में देवियां 64 योगनियां प्रवेश नहीं कर सकती, 64 योगनियां अंदर नहीं जा सकती। अब कोई कोई ऐसा होता है, बहुत ध्यान देंगे, मैं कथा थोड़ी सी गहन है और थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए, थोड़ी टफ तो लगेगी, परंतु शिव महापुराण आज की जो आप सुन लेंगे तो जीवन कई कई के शरीर में तो किसी किसी को शरीर में माता जी भी आ जाती है और किसी किसी को शरीर में पितर भी आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं इनको पितर भी आते हैं और देवी भी आती है, तो बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि शिव महापुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है कि अगर पितर जिस जगह पर निवास कर रहे हैं कि उस स्थान पर देवी प्रवेश नहीं कर सकती, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इनको पितर भी आ रहे हैं, अर्थात कोई पूर्वज चले गए वो भी शरीर में आ रहे हैं और साथ में देवी देवता भी आ रहे हैं। तो अब ये आश्चर्य की बात पड़ जाती है। तो ये मन में आता है कि फिर ये चीज तो शिव पुराण में अगर लिख दिया कि जहां पितर हैं वहां 64 योगनियां नहीं है, वहां 64 योगनियां नहीं, और जहां पर 64 योगनियां है वहां पितर नहीं है, पितर नहीं है। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। मान लो कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, जैसे 12 तारीख को नवरात्र लगेंगे, कल और देख लेंगे पंचांग तो मालूम पड़े, वैसे तो 12 से ही शायद चालू होंगे गुप्त नवरात्रि, तो 11 को मान लो अपन अमावस्या पड़ी, आप एक अंदाजा लगाइए। तो जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृदोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृदोष का स्मरण। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृलोक में 64 योगनियां प्रवेश नहीं करती। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा जिनके यहां पर देवी जी बैठती है या कलश की स्थापना होती है,
है आप लोगों में से कौन क्या होती है कलश की स्थापना होती है? देवी जी बैठती है, जवारे बोते हैं, अभी नहीं बैठते, बोते होंगे जब तो बोते होंगे बड़ी देवी जी में या छोटी देवी जी में, तो कहीं कलश रखते हैं, जवारे बोते हैं, कहीं कहीं पर फोटो रख देते हैं, कहीं कहीं पर ज्योति जला देते हैं। तो एक नियम आपने देखा होगा कि आपके पूर्वज क्या करते करते हैं कि घर में जरा सफाई करो। फिर हमारे यहाँ उस समय पर चूना चलता था तो चूना पुदवा देते थे, ढीग लगवा देते थे, गोबर से लिपवा देते थे। जहां पर माता विराजमान होती थी उस कमरे को पूरा साफ किया जाता था, पूरा पोता जाता था। भले दिवाली बाद में आती थी पर पहले उस कमरे को पोत दिया जाता था, उस कमरे को साफ कर दिया जाता था जहां देवी विराजमान होने वाली है। क्यों? उसका कारण होता था क्योंकि उसके पहले पितरों का भाव उस जगह पर होता था, क्योंकि 16 दिन तक 16 श्राद्ध के पितर वहां निवास करते थे। वो जाएं उसके बाद हम लोग उसकी सफाई कर दें, क्योंकि जहां पितरों का वासा है वहां पर देवी का वासा नहीं होगा, प्रवेशता नहीं कर पाए, प्रविष्टता नहीं दे पाई। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि पितृलोक में मैं स्वतः जाऊंगा और मैं जाकर निमंत्रण पत्रिका उनको प्रदान करूंगा। उनको निमंत्रण मैं दूंगा। ठीक है, भूत भावन भूतेश्वर शंकर भगवान जब गए पितृलोक में तो जितने भी पितृ थे वो सारे के सारे आदर से खड़े हो गए और खड़े होकर भगवान शंकर का स्तवन करने लगे। तो बाबा भूत भावन भूतेश्वर हाथ जोड़कर पितरों को निमंत्रण देते हुए कहते हैं कि आप एक निवेदन मेरा स्वीकार करिए कि जिस जगह पर मुझे हल्दी का लेपन होगा, जहां पर मैं प्रवेश कर कर जिस मंडप के अंतर्गत बैठकर हल्दी का लेपन करवाऊंगा, या गौरा पार्वती जिस मंडप के नीचे बैठकर वस्त्र धारण करेगी, अखंडता धारण करेगी, मंगल विवाह होगा, निवेदन है कि वहां पर मेरी 64 योगिनियां भी पहुंचेंगी। इसलिए आप एक दिन पहले ही मंडप के अंदर प्रवेश कर जाएं और उस मंडप में अपना भाग ग्रहण कर कर वापिस चले जाएं। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है कि जब हमारे यहां मंडप लगता है तो उस मंडप में पितरों की पूजन आज भी होती है। कितने लोग हैं जिनके यहां होती कि नहीं होती? हाथ उठाओ जरा। होती है ना? आज भी नियम है कि हमारे यहां आज भी विवाह में, शादी में, विवाह जब होगा अपनी जगह पर होगा, पर मंडप के अंतर्गत जब मंडप लगता है, मंडप को छाया जाता है, तब हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों का स्मरण वहां पर किया जाता है। और उसमें कई कई लोगों के यहाँ तो चावल बने, कड़ी बने, पूड़ी बने, जो बनाना हो बनाओ, पर पूर्वजों का, पितरों का वहां स्मरण किया जाता है। वहां धूप छूटती है, पितरों का नाम लिया। क्यों? ये तो बाद में भी कर सकते, पर नहीं, अगर आज हम पितरों को दे देंगे तो ये पितर लेकर चले जाएंगे और यहां पर फिर भगवान जो बारात आएगी, शंकर आएंगे, 64 योगिनी आएंगी, देवी देवता आएंगे, तो उनका भाग प्रारंभ हो जाएगा। आज भी हमारे यहां नहीं। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि मंडप में पितरों का क्या काम है, तो उसकी कथा यहां शिव महापुराण कर रही है कि शंकर के ब्याह से जोड़ी गई, भूत भावन भूतेश्वर के ब्याह से जोड़ी। स्तमन किया गया। अब महाराज भगवान पितरों को कहते हैं कि तुम एक दिन पहले आकर भोजन पाकर वहां से चले जाएं। देखिए, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, जब बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बारात लेकर गए थे और विवाह जब भगवान शंकर का हुआ था, कौन से महीने में हुआ था? बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन तो भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था। भगवान शंकर का अगर जन्मोत्सव हम मना सकते हैं तो कौन से दिन मना सकते हैं? जम के बोलियो, शिवरात्रि के दिन। इस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने जो पर्वत को घुमाया
और उस पर्वत को घुमाने से एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। उस अग्नि के खंभ ने एक लिंग की आकृति उत्पन्न करी। उस लिंग आकृति में भगवान शंकर प्रवेश करे और स्वतः स्वयं दर्शन दिए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज तुमने मुझे प्रकट करा है भूमंडल पर, इसलिए मेरा यह स्वरूप नहीं पुजाएगा। जो आकृति आपने इस पर्वत को घुमाने से प्रकट करी है, वही आकृति शिवलिंग के रूप में इस भूमंडल पर पुजाएगी। इसलिए शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का प्रागट्य दिवस है, जन्म दिवस। और वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान जब बारात लेकर चले, विवाह करने के लिए चले, उस समय पर भगवान आनंद कंद परमात्मा, भगवान भूत भावन भूतेश्वर कहते हैं कि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अब बारात लेकर जाएं, अब बारात लेकर। ये कथा हमने पहले भी सुनाई है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मुहूर्त नहीं आया, तो इंतजार करते रहे कि बारात कब लेकर जाना है। तो बार बार ब्रह्मा जी ने पूछा, बार बार भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम बारात लेकर क्यों नहीं जाते, आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ते। शंकर भगवान मन में सोचते हैं कि पितृलोक के सारे पितर एक बार में अगर भोजन कर कर चले जाते हैं मंडप के नीचे, तो मुझे बारात ले जाने में देरी नहीं होगी। फेरे तुम्हारे समय पे चालू हो सकते हैं, रिसेप्शन समय पर चालू हो सकता है, सारा काम शादी का समय पर चालू हो सकता है। बस एक काम मंडप का ऐसा होता है जो कभी समय पर चालू नहीं होता। वो आगे पीछे हो ही जाता है, भले 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 मिनट हो, 15 मिनट हो, और आगे पीछे क्यों? उसमें पूर्वजों को, पितरों को आने में कितना समय लग रहा है और पितरों को जाने में कितना समय लग रहा है, ये वो निश्चित करते हैं। पितृलोक के जब दरवाजे खुलते हैं, पितर जब प्रवेश करते हैं, तो वो जाने और आने में उनका। तो शंकर जी कह रहे हैं बारात में अभी लेकर नहीं जाऊंगा, अभी वो इंतजार करते हैं भूत बाबा। और भगवान शंकर बार बार इंतजार कर रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि अब बारात लेकर चलो, अब बारात लेकर चलो। शिव जी कहते हैं नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकता, मैं अभी नहीं जाऊंगा। अगर मैं अभी जाता हूं तो श्रेष्ठता नहीं है मेरी। तब भगवान विष्णु कहते हैं आपने सबको बुलाया है तो सब आए भी हैं महाराज, इनको लेकर जाना भी है। अर्थात मेरा शिव कहता है कि जीव जाता जरूर है परमात्मा के दरवाजे पर परमात्मा को कितना अपना बना पा रहा है ये शंकर ही जानता है, शिव ही जानता। एक पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर के अंदर जाती है और वो भगवान बन जाती है। और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी इंसान नहीं बन पाता। पत्थर चेंज हो गया, बदल गया, पत्थर का स्वरूप बदल गया, पत्थर अपने आप में बदलकर भगवान बन गया। पत्थर का टुकड़ा मंदिर में जाते ही भगवान बन जाता है और इंसान रोज मंदिर जा रहा है, रोज कथा भागवत स्मरण श्रवण कर रहा है। जब देखो किसी से पूछो मम्मी कहां गई, कथा में गई है। कोई से पूछो कहां गई, कथा स्मरण कर रही है। किसकी कथा चल रही है? पंडित जी की चल रही है। रोज कथा सुन रहे हो, रोज टीवी खोल रहे हो, रोज ना जाने कितने कितने महाराज, प्रतिदिन चैनल बदल बदल के देखना, ढेर सारे महाराज मिलेंगे। रोज कथा सुन रहे हो, रोज प्रवचन सुन रहे हो, रोज मंदिर जा रहे हो। एक पत्थर का टुकड़ा केवल एक बार मंदिर में जाकर बदल जाता है और इंसान रोज रोज जाने पर भी बदल नहीं पाता है। उसको बदलने में बहुत समय लग जाता है, बदल ही नहीं रहा। हम कितना प्रयास कर रहे हैं। एक मंदिर में सभी लोग पूजन करने जाते थे। आज मंदिर में आकाशवाणी हुई, जो शंकर भगवान की सही पूजन करता है, भाव से पूजन करता है, उसके लिए ऊपर से सोने का थाल आ रहा है। अब सोने का थाल आया तो पंडित जी बोले देखो सबसे ज्यादा पूजन हम ही करते हैं।
भगवान को निलाना करना, ये वो श्रृंगार वगैरह, बेलपत्री वगैरह सब चढ़ाना करना। जैसे ही सोने का थाल आया, चांदी की चौकी पर वो रखाया, सोने के थाल में सोने के कटोरे, सोने का गिलास, भोजन सब रखा था। पंडित जी बोले पहले मेरा हक बनता है, मैं लेकर जाऊंगा। जैसे ही सोने के थाल को पंडित जी ने हाथ लगाया, तांबे का हो गया। काय का हो गया? तांबे का। तांबे का हो गया तो आकाशवाणी हुई, ये तांबे का हो गया है, अर्थात पंडित जी भी श्रेष्ठ सेवा नहीं करते। केवल लोटा भरकर पानी चढ़ा देना, केवल बेलपत्री चढ़ा देना, केवल फूल हार से श्रृंगार कर देना, या फिर मंदिर में पोछा लगाकर बैठ जाना, ये भाव नहीं है भगवान का। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। दो घंटे से बैठी भगवान का श्रृंगार करने, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया। 2 घंटे से बैठी है। अब ना जाने कौन सा काम लेके बैठी थी, गुस्सा बहुत आ रहा है, अंदर से कुड़े जा रही और श्रृंगार करते जा रही। भगोनी दूध की गैस पर रख दी और पूजन करने बैठ गई। श्रृंगार कर रही। पंखा चालू कर दो जरा, देखो तो। अरे सुन रहे हो? हाँ बोलो। पंखा चला दो। पति बोल रहा भगवान को ठंड लग जाए। सेवा कर। किसी का फोन आया, बात कोई कर रहा है, कान पूरी इंद्री, श्रवण इंद्री वहीं पर है। अपन सबकी कथाएं है, किसी एक की नहीं है। श्रवण इंद्री वहीं पर। सेवा हम करते हैं, पंडित जी बोले हम मंदिर सजाते हैं, हम भगवान का श्रृंगार करते, हम जितना करते कोई नहीं करता। सोने का थाल हमारा होगा, हाथ लगाया तांबे का हो गया। सामने का पंडित जी हटो यहां से। एक बोले कि मैं रोज मंदिर आता हूं, बाल्टी में पानी कुएं का मैं खींचता, लोटा भी नहीं रखता, मेरे ही पानी को सब चढ़ाते। भगवान देखना ये सोने का थाल मेरा होगा। फिर सोने के थाल को उस व्यक्ति ने हाथ लगाया तो तांबे का हो गया, फिर तांबे का हो गया। अब कई लोग आए, बदल बदल कर आते हैं और बदल बदल कर आकर उसको स्पर्श करते हैं और लगाते हैं तो वो तांबे का हो जाता है। एक व्यक्ति ऐसा था जो केवल सोमवार की सोमवार आता था या प्रदोष की प्रदोष आता था, और यह भी पक्का नहीं है कि आता ही था, कभी कभी आता था, कभी कभी, और कभी कभी आता। और आने पर अब वो आया आज, और जैसे ही आया तो आने पर उसने जैसे ही लोगों ने देखा तो उसने कहा तू भी प्रैक्टिकल कर ले, तू भी स्पर्श कर ले, तू भी हाथ लगा ले। लगा हाथ तो उसने कहा अरे मेरे को हाथ नहीं लगाना, मैं कोई भगत हूं क्या? यहाँ तो भगवान शंकर करें कि जो छुएगा, अर्थात जो मेरा भगत है और हृदय से जो भगत है, बस वही इसको ले जा सकता है। तो उसने कहा तुम लगाओ। तो वो कहे मैं कहाँ का भगत, इतने सारे बैठे, तुम लगाओ, मैं क्या लगाऊं? नहीं लगाना पड़ेगा।
अरे भैया मेरे को टाइम हो रहा है, मेरे को खेत जाना है, काम बहुत सारा पड़ा है, तुमके हाथ लगा, हम नहीं लगाऊं। और वो गया अंदर शंकर जी के पूजन वूजन करके, और उसने क्या करा, एक झाड़ू उठाई, आसपास से झाड़ के पूरी बेलपत्र ले जाके पीछे नदी में ठंडा कर आया, और शंकर जी को चंदन का लेपन कर दिया, एक लोटा पानी चढ़ाया, चलने लगा। जाने लगा तो पंडित जी बोले, हाथ लगाने में क्या जा रहा है, लगा ही लेगा, क्या जाता तेरा। अरे इतने सारे भगत बेटे, उनका नहीं हुआ सोने का थाल तो मेरा क्या होगा। फिर भी कोई नहीं माना, लगाने में क्या जाए, उसने लगा दिया तो वो सोने का थाल सोने का ही बना रहा, सोने का ही बना रहा, वो तांबे का नहीं हो पाया। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर हम भी जाते हैं, आराधना हम भी करते हैं, भक्ति हम भी करते हैं, स्मरण हम भी करते हैं, पर उस स्मरण का एक निर्मल स्वभाव हमारे भीतर प्रकट होना चाहिए। भगवान को पाने का एक कुछ तरीका, भक्ति का एक स्वरूप हमारे भीतर हो तो सुख है। और केवल अगर हम दिखावे की भक्ति धारण करें तो उसमें सुख का भान नहीं होगा, उसमें आनंद का भान नहीं हो सकता महाराज, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। शिव महापुराण में भगवान शंकर जो दे रहे हैं, जिनको कोई नहीं बुलाता, जिनको कोई ने कृपा ही नहीं करी, उस पर शिव ने कृपा करी। मेरे ओ घड़ी, मेरे दातार, मेरे भोलेनाथ ने उस पर कृपा करी। एक कल एक कोई दादाजी मिले थे यहाँ से, कि बरहानपुर के थे शायद, और बैठे हैं शायद, आए हुए, कह रहे थे गुरुजी इतनी तकलीफ पांव में रहती थी, हैं जरा खड़े होंगे आप, कहां से पधारे हुए, जरा देना माइक दो जरा। कल कह रहे थे गुरुजी पांव में इतनी तकलीफ रहती थी, इतना कष्ट था। हाँ जी, कहां से आए हुए हैं? बरहानपुर। क्या नाम है आपका? राजा राम पाटिल। राजा राम जी पाटिल। बरहानपुर में कहाँ रह रहा है? मैं एक्सरे टेक्नीशियन था। क्या थे? सरकारी अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे अभी रिटायर हो गया। रिटायर हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? कमर और पाँव में बहुत दर्द था। कमर और पाँव में तकलीफ थी? हाँ, 3 सोमवार मैंने बेलपत्ती खाई, आराम हुआ उससे बहुत। अब आराम है पहले से? बहुत आराम है। बस बाबा की कृपा ऐसी ही बनी है। तो कह रहे थे गुरुजी मैंने भी हॉस्पिटल में सर्विस करी है, और मेरे को, मैं एक्सरे करता था हॉस्पिटल के अंतर्गत, मेरे कमर में और घुटने में बहुत ही तकलीफ हो गई, पर सोमवार बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, जैसा बताया शिव पुराण में उसके अनुसार अब बाबा ने कृपा कर दी, ना कमर में दर्द है ना पाँव में दर्द है। उसका कारण केवल एक है, बेलपत्री वही है, बेलपत्र वही है, बस शंकर का स्पर्श हो गया, और स्पर्श होने के बाद आपका विश्वास हो गया। विश्वास है महाराज जी, देखिएगा, विश्वास में आगे वी है और पीछे श्वास है। श्वास है तो शरीर टिका है, और विश्वास है तो भगवान टिका है। अगर विश्वास है तो भगवान। विश्वास का कल कथा में कहा था, कई लोग ऐसे भी होंगे जो उपाय बताए जाते हैं तो करते भी होंगे और नहीं हुआ फायदा, नहीं करना। उसका कारण क्या था? क्योंकि आप ये सोचकर कर रहे हो कि महाराज को हम भी तो देखें, जरा हम भी तो देखें, आखिर ऐसा क्या है शंकर की कथा में, हम भी तो देखें। तो ये आप केवल एक उस चीज को जानने का प्रयास कर रहे हो, विश्वास रखकर नहीं। आप केवल दुनिया को यह दिखाना चाहते कि हमने तो करा था, हमारा तो हुआ ही नहीं। उसका कारण यह था कि विश्वास शंकर के चरणों में आप धारण कर ही नहीं पाए। विश्वास धारण नहीं कर पाए। और वो विश्वास जिस दिन हमारे भीतर प्रकट हो जाता है, भगवान स्वतः सामने आकर खड़ा हो जाता है। स्वतः
विश्वास हो तो भगवान है। जब इस व्यासपीठ से कहा गया कि 1.25 लाख रुद्राक्ष शिवरात्रि पर मन है कि बांटा जाए अभिषेक कर कर और लोगों के कार्य सिद्ध हो उस रुद्राक्ष से, दुनिया घड़ी दुखी है। कथाएं सब आगे पीछे लगी हुई थी, हमने कहा थोड़ा इधर उधर देखो सरक जाए तो 10 तारीख से कथा प्रारंभ हो जाए, 10 मार्च से 11 मार्च को शिवरात्रि है और 7 दिन कथा चले, 7 ही दिन 1.25 लाख रुद्राक्ष का स्मरण पूजन अभिषेक चलता रहे और बढ़ता रहे, ऐसा क्रम बन जाए। अब विचार करा कि रुद्राक्ष ऐसी जगह से आए, या तो विश्वनाथ की नगरी से आ जाए या हर की पौड़ी से आ जाए। पूछा जाए रुद्राक्ष मिलेंगे और अच्छे मिल जाएं, ऐसा विचार हो। यहां से बोलकर कमरे के भीतर गए और इतने में ये बहन बैठी हैं जो आई हैं, इन्होंने फोन कर कर कहा कि 1.25 लाख रुद्राक्ष हम यहां से हरिद्वार से लेकर आ रहे हैं। केवल पहुंचे हैं भवन में, ये बैठे दोनों पति पत्नी, जरा खड़े होंगे आप दोनों। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है। ये हर की पौड़ी से, हालांकि गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी नौकरी में है, पर हर की पौड़ी से बाबा खुद भेज दिया आगे लेके। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। विराज स्वयं शिव कृपा करता, आपका विश्वास होना चाहिए केवल, और विश्वास में आपके मुख से निकली हुई वाणी, विश्वास से आपके द्वारा किया गया एक उपाय भी शंकर उसको सिद्धता प्रदान कर देता है। एक उपाय भी आप कर रहे हो तो सिद्धता मिल रही है, उसमें अनंतता मिल रही है। यदि आपका विश्वास निश्चित है तो भगवान है, फिर उसको ढूंढा नहीं जा सकता। हम कहते हैं भगवान को खोजो मत, उसमें खो जाओ। क्या नहीं करना हमें? खोजना नहीं है, हमें क्या करना? उसमें खो जाना है। और अगर उसमें हम खो गए, भगवान में अगर हम खो गए, तो तुम्हें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान तुम्हें खोजेगा। तुम खो तो उसके अंदर, प्रवेश तो करो, तुम उसका स्मरण तो करो, नाम जाप तो करो, आप भक्ति को धारण तो करो, फिर आपको भगवान को नहीं ढूंढना, भगवान आपको। फिर वही वाली बात आ गई, धन होगा तो चोरों की नजर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और अगर भक्ति होगी तो भगवान की नजर होगी। नजर वो रखेगा, आपको नहीं रखना। आपको उसकी नजर में रहना है तो भक्ति धारण करना पड़ेगी। वो देख लेगा कहां टार्च है उसके पास में, चमका के हो, यहां की लाइट चली जाए पर उसकी नहीं जाए, देख ले लीलाबाई कहां बैठी है हो। घने जंगल के अंदर प्रहलाद भजन करा, घने जंगल के अंदर ध्रुव जी महाराज भजन करे। भगवान को जाके कौन ने बताया था कि वो जंगल में जाके भजन कर रहा है? श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी भजन करे, नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, कहां कहां भजन करे। कौन ने जाकर भगवान को बताया कि जहर है इसमें, भगवान सही कर दो? कोई ने नहीं बोला, ना मीराबाई ने बोला, ना किसी ने बोला। वो तो जहर का प्याला आया, मीराबाई पीने लगी, उसकी आदत थी, भगवान को भोग लगाकर पीती थी, तो भगवान के सामने रख दिया, ले ठाकुर अरोगो। भगवान के बताओ, देख भी नहीं रही है कि जहर है, और क्या रो। और भगवान वो जहर का प्याला उठाकर भगवान ने अधरों से लगा लिया और दे दिया। मीराबाई ने उठाया, पिया, क्या हुआ? होगा क्या? विश्वास प्रबल था, कुछ भी नहीं।